वीएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि आंगनवाड़ी के अंदर का जो कार्य है जो आईसीडीएस केस के अंदर आपको करना होता है और हर महीने का कार्य को आपको 100% पूर्ण करना होता है। जैसे होम विजिट, ग्रोथ मॉनिटरिंग, वीएचएनडी और टीएचआर का कार्य को आपको आईसीडीएस केस के अंदर 100% पूर्ण करना होता है। और आज इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि वीएचएनडी का जो कार्य होता है वो आपको आईसीडीएस केस के अंदर हर महीने आपको कैसे पूर्ण करेंगे वो आपको इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। आप इस वीडियो को आपको एंड तक आपको देख लेना और वीएचएनडी के दिन आपको आंगनवाड़ी के अंदर पर क्या क्या करना होता है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि वीएचएनडी के दिन आपका जो आईसीडीएस केस ऐप है उसके अंदर कौन कौन से मॉडल से जो वीएचएनडी का कार्य कंप्लीट होता है और वीएचएनडी क्या है, इसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। आप इस वीडियो को आपको एंड तक आपको देख लेना जिससे आपको पूरी जानकारी आपको मिल सके। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल में आपको जुड़ना चाहते हो तो आप वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में एक सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा या हमारे चैनल में इसमें जाकर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और पीछे आपको बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करने का फ़ायदा यह है कि जैसे ही हमारे चैनल पर कोई न्यू वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। इसी तरह के वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आंगनवाड़ी केंद्र पर आपको बहुत सारे कार्य करने होते हैं जैसे होम विजिट, ग्रोथ मॉनिटरिंग, वीएचएनडी और टीएचआर का कार्य को आपको आईसीडीएस केस के अंदर आपको फील्ड करते हो और आपको इसमें जो भी होम विजिट, ग्रोथ मॉनिटरिंग और वीएचएनडी और टीएचआर में आपको हर महीने का आपको 100% पूर्ण करना होता है। आज इस वीडियो के अंदर आपको जानेंगे वीएचएनडी क्या है और वीएचएनडी के बारे में जानने से पहले इसका पूरा नाम हम जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशन डे। इसका हिंदी में अर्थ है ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण मिशन दिवस। ये ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण मिशन दिवस आपके आंगनवाड़ी के अंदर पर मनाता है। इसका शॉर्ट नाम है वीएचएनडी। ये वीएचएनडी जब आपके आंगनवाड़ी के अंदर पर मनाते हो तो इसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है। वीएचएनडी के दिन आपको गर्भवती महिला एवं 0 से 1.5 साल के जो बच्चे होते हैं उसके टीका लगाया जाता है। उस दिन वीएचएनडी के दिन आपका टीकाकरण दिवस आपको मनाते हैं। वीएचएनडी का मतलब ही ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण मिशन दिवस होता है। इस दिन आपको टीकाकरण लगाते हो। जो गर्भवती महिलाएं एवं 0 से 1.5 साल के जो बच्चे होते हैं उस टाइम के जो बच्चे के टीके लगाए जाते हैं। इस दिन आपको जो भी महिलाएं और बच्चों का टीका लगाया जाता है उसकी रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है और वही रिकॉर्ड आपको आईसीडीएस केस में फिल्ड करना होता है। तभी आपका जो रिपोर्ट होती है वो आपका जो भी कंप्लीट होती है वीएचएनडी वाली। इसी तरह से जो भी आंगनवाड़ी के अंदर पर जो बच्चों के टीके लगाए जाते हैं, हेपेटाइटिस, बीसीजी, रोटावायरस, पेंटा, पोलियो की खुराक जो पिलाई जाती है, गर्भवती महिलाओं के जो टीटी का टीका लगाया जाता है, वे सभी आपका वीएचएनडी के दिन ही लगाया जाता है और उन सभी की रिकॉर्ड आपको आईसीडीएस केस के अंदर आपको फिल करनी होती है। तभी आपका जो कार्य होता है वो आपका 100% पूर्ण रहता है वीएचएनडी वाला। तो चलिए आपको बताएंगे कि आईसीडीएस केस के अंदर कौन से मॉडल के अंदर आपको फील्ड करोगे तो आपका जो वीएचएनडी वाला सर्वे, वीएचएनडी का जो काम होता है, कार्य होता है, वो कैसे आपको 100% पूर्ण रहे, मतलब आपका कार्य कंप्लीट रहता है, वो आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। वीएचएनडी का कार्य या टीकाकरण का रिकॉर्ड आपको आईसीडीएस केस के अंदर आपको फिल्ड करना होता है, तभी आपका जो कार्य होता है वो कंप्लीट होता है। तो आईसीडीएस केस के अंदर जो कार्य है, किस मॉडल के अंदर आपको जो फिल करोगे तो आपका कार्य कंप्लीट रहेगा। सबसे पहले आपको मॉडल बताएंगे ड्यू लिस्ट का मॉडल। जो ड्यू लिस्ट का मॉडल के अंदर आपको जब टीकाकरण का रिकॉर्ड होता है, जो अलग अलग जो भी महिलाएं हैं, बच्चों का टीका लगता है, उस सभी का रिकॉर्ड, जो भी टीका लगता है उसकी रिकॉर्ड आपको ड्यू लिस्ट के अंदर आपको फोल्डर का अंदर आपको भरना होता है। दूसरा नंबर है आंगनवाड़ी के अंदर प्रबंधक के अंदर, जो आंगनवाड़ी के अंदर मॉडल है आपके, उसके अंदर वीएचएनडी के सर्वे का एक फोल्डर होता है। उसको भी आपको जो वीएचएनडी के दिन आपको कंप्लीट करना होता है। जो टीकाकरण का दिवस आप मनाते हैं उस टाइम आपको वीएचएनडी सर्वे का मॉडल को भी आपको भरना होता है, तभी आपका जो वीएचएनडी का जो कार्य होता है वो कंप्लीट हो जाता है।
वीचंडी का कार्य को आपको 100% के द्वारा नहीं आपकी रिपोर्ट आती है। इसमें आपको यही पूछा जाता है कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर जो टीकाकरण दिवस होता है वो आपके केंद्र पर हो गया है या नहीं हुआ है। इसी तरह से आपका ये जो भी रिपोर्ट आती है इस तरह से आपको आती है। इसी 2 मॉडल के अंदर आपको जो कार्य कर देते हो, वीचंडी का जो टीकाकरण का रिकॉर्ड आप भर देते हो, तो आपका जो कार्य होता है वो कंप्लीट रहता है। आप इस वीडियो को आपको एंड तक आपको देख लेना है, जिससे आपको पूरी जानकारी आपको मिल सके। वीचंडी का जो भी कार्य आपको 2 मॉडल के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है ICDS के इसके में, जो ड्यू लिस्ट मॉडल और वीचंडी सर्वे का मॉडल वो होता है। तो इसमें आपको जो वीचंडी या टीकाकरण का जो कार्य रिकॉर्ड होता है वो आपको जो इसके अंदर आपको फिल करना होता है। तो अब जानेंगे कि ड्यू लिस्ट मॉडल के अंदर क्या क्या भरना होता है और वीचंडी सर्वे के अंदर क्या क्या भरना होता है, वो सभी आप इस वीडियो आगे जान सकते हो। पूरा आपको इस वीडियो को आपको एंड तक आपको देख लेना है। जब आपके केंद्र पर वीचंडी का दिवस आपको मनाते हो, टीकाकरण दिवस मनाते हो, तो उस टाइम जो भी गर्भवती महिलाएं या 0 से 1.5 साल के जो बच्चे आते हैं उसके टीके लगाए जाते हैं। उसके टीकों को रिकॉर्ड आपको सबसे पहले ड्यू लिस्ट के अंदर आपको भरना होता है। सबसे पहले आपको ड्यू लिस्ट जो ICDS केस का ड्यू लिस्ट होता है उस वीचंडी के दिन आपको तैयार करना पड़ता है। उसके अंदर आपको जो भी महिलाएं और जो 0 साल से बच्चे आते हैं वो उसके नाम के हिसाब से जो ड्यू लिस्ट के अंदर आप जाकर उस महिला का जो भी टीका लगाया जाता है वो रिकॉर्ड आपको इस ड्यू लिस्ट के अंदर आपको फिल करना होता है। तभी आपका यह ड्यू लिस्ट का कार्य आपको कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपको इस ड्यू लिस्ट का कार्य को आपको कंप्लीट करना होता है। जब आपका यह टीका जिस महिला का टीका लगा है उस नाम के हिसाब से जो ड्यू लिस्ट के अंदर उसका रिकॉर्ड आपको दर्ज कर देना है। इसी तरह से यह ड्यू लिस्ट आपको कंप्लीट होगी। ICDS केस के अंदर आपको एक कैलेंडर की चित्र के द्वारा आपको इसे पहचान सकते हो। इसको आप ओपन करोगे तो इस तरह से आपका मॉडल के अंदर आपको ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस तरह से आपका जो वीचंडी वाला मॉडल है ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपका विकल्प आपको दिखेगा। आपको सबसे पहले आप वीचंडी की तारीख के हिसाब से आपको सही विकल्प आपको चुन लेना है। जैसे आपके जब वीचंडी 2 दिन बाद में है तो आपको 2 दिन बाद वाला विकल्प आपको चुनना है। यदि आपका वीचंडी आज है तो आपको अपने किए गए कार्य दर्ज करना है, तो आपको वीचंडी आज चुनना है। तो सभी कार्य देखना हो तो आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। उसमें आपको सभी कार्य देके वो वाला विकल्प आपको चुनेंगे, जिसमें आपको जो भी गर्भवती महिलाएं और बच्चे होते हैं उसकी सभी रिकॉर्ड आपको इसके अंदर आपको मिल जाएगी। जो पिछले जो भी आपके बच्चे के टीके लगे हैं, जो गर्भवती महिला के टीके लगे, फर्स्ट या सेकंड कौन से टीके लगे, सभी डिटेल आपको ये सभी कार्य देख के विकल्प आपको मिल जाएगा। जब आपका वीचंडी आज है तो आपको जो वीचंडी आज वाला ऑप्शन आपको चुनना है। जो आपके अगर कल है तो आपको वीचंडी कल वाला ऑप्शन आपको चुनना है। इसी तरह से आपका जो भी आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर जो टीकाकरण लगा है उस टीकों का रिकॉर्ड आपको अपने महिला जो गर्भवती महिला के नाम के हिसाब से आपको इस मॉडल के अंदर ड्यू लिस्ट के मॉडल के अंदर आपको फिल कर देना। जब आपका ये ड्यू लिस्ट का मॉडल के अंदर आपको कार्य आप कंप्लीट कर देते हो, इसी तरह से जिस महिला का जो आपका टीका लगा है, जिस बच्चे का आपको टीका लगा है उसकी रिकॉर्ड आपको ड्यू लिस्ट के अंदर आपको कंप्लीट कर देता है। उसके बाद में आपको जो आंगनवाड़ी के अंदर प्रबंधक के अंदर जो वीचंडी सर्वे वाला मॉडल होता है उसके अंदर आपको उस मॉडल को भी आपको कंप्लीट कर देना है। तभी आपका जो वीचंडी का जो भी कार्य होता है वो आपको कंप्लीट होता है। चलिए हम आपको बताते हैं वीचंडी सर्वे वाले मॉडल में आपको क्या क्या भरना होता है। जो वीचंडी वाला सर्वर आपको किस तरह से आपको कंप्लीट करना है वो आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी के अंदर प्रबंधक के फोल्डर होता है उसके अंदर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे जो वीचंडी सर्वे वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। ये आपका जो वीचंडी सर्वे वाला फोल्डर ऑटोम खुल जाएगा। इस मॉडल के अंदर आपको भरने के लिए आपको लिखना है पिछले माह में हुई वीचंडी की तिथि, आपको यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ जाना है। जो आपने अभी फिलहाल में जो वीचंडी की थी वर्ल्ड टीकाकरण का थी उस तारीख को आपको लिख देना है। क्या पिछले महीने में वीचंडी समय पर हुआ था? हाँ। क्या आपको अगले माह में होने वाली वीचंडी की तिथि मालूम है?
आपको अगर मालूम है तो हाँ कर दे, अगर नहीं है तो आप इसे नहीं भी कर सकते हो, अगर आपको आगे वाला जो भी वीएचएनडी को नहीं भरना चाहते तो, और आगे बढ़ जाना है। अगर हाँ कर देते हो तो अगले बार में ये तारीख ऑटोमेटिक आपके जॉब ओपन करोगे तो आ जाएगी। क्या आप हाल ही में वीएचएनडी में उपस्थित थी तो हाँ कर दें। क्या हाल ही में वीएचएनडी में कोई ICDS परिवेश आई थी तो मेरे यहाँ पर कोई निरीक्षण के लिए आए थे तो मैं हाँ कर देता हूँ। क्या हाल ही में वीएचएनडी में क्या से उपस्थित थी, हाँ कर दें। क्या हाल ही में कोई वीएचएनडी में एनएम उपस्थित, फिर बाद में आपको उपस्थित एनएम या AWP का नाम आप लिख सकते हो, जो भी आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर एनएम जो उपस्थित थी उसके नाम, कुल कितनी गर्भवती महिला उपस्थित थी, जो भी आपके केंद्र पर गर्भवती महिलाएं टीकाकरण या कुछ पोषार के लिए आई थी वो सभी को आपको टोटल आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर दात्री माताएं जो जितनी महिलाएं आपके केंद्र पर आई थी वो आपको लिख देने। 6 से 12 माह के जो बच्चे हैं कि कितनी माताएं उपस्थित थी, मतलब कितनी माता आई थी वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। 1 साल के ऊपर के बच्चों की माता उपस्थित थी तो आपको जो भी उपस्थित थी उसकी संख्या आपको यहाँ पर एंटर कर देना। कुल कितने माता पिता उपस्थित थे, कुल कितनी दादी उपस्थित थी, सब आपको यहाँ पर टोटल आपको लिख देनी है। और चर्चा की विषय भी उल्लेख आपको लिख देना है कि कोई किस बात पर आपने कोई भी जानकारी दी है। तो मैं चलो अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो इस कोरोना वायरस के रोकथाम की जानकारी मैंने अभी इसमें दी थी, तो इसमें आपको जो कोरोना वायरस की जानकारी पर आपको तरह से आपका जो भी चर्चा आपने जानकारी दी है या आप कोई भी आप लिख सकते हो, जो टीकाकरण के बारे में जानकारी दी या किसी प्रकार की जानकारी दी है तो आप आसानी से इसमें एंटर कर सकते हो। आप जो भी आपके केंद्र पर आपने जो चर्चा की है उस बात पर आपको जो भी ये चर्चा की है वो आपको यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, आपको लिख देना है कीबोर्ड की सहायता से। इस तरह से आपको लिखना है कोरोना वायरस की रोकथाम की जानकारी। आप कोई भी जानकारी दे वो जानकारी यहाँ पर आपको लिख देनी है। क्या हाल ही में वीएचएनडी में गांव वालों की सोचते हो पोषण पर शिक्षा प्रदान की थी, हाँ की थी। क्या हाल ही में वीएचएनडी में गांव वालों को कोई उपकरण दिखाया या समझाया गया था, हाँ। तो कौन से उपकरण आपको दिखाए, मतलब आप उस टाइम टीकाकरण है जो टीकाकरण की जानकारी दी ये भी आप लिख सकते हो, या कोई भी आपके बच्चों के पोषण के बारे में आपको जानकारी दी या बच्चों के देखभाल के बारे में आपको जानकारी देते हो तो कुछ भी इसमें जानकारी आप शामिल कर सकते हो। इस तरह से आपको लिख देना है। क्या हाल ही में हुई वीएचएनडी में THR बांटा गया था, हाँ बांटा गया था तो हाँ कर दें। क्या हाल ही में वीएचएनडी में किसी बच्चे को टीका दिया था तो टीका दिया तो हाँ कर दें। क्या हाल ही में वीएचएनडी में कोई विटामिन A दिया था, हाँ कर दें। आपके हिसाब से इसको भरना है, मैंने आपको समझाने के लिए आपको बताया गया है। तो जो भी आपको ये सभी जानकारी आपको वीएचएनडी सर्वे पर आपको भर देनी है। ये तरह से आपको इस फोल्डर को आसानी से भर सकते हो। हाल ही में वीएचएनडी के दौरान बच्चों का वजन लिया था, हाँ। क्या गांव का कोई स्थायी नेता आया था तो नहीं आया तो नहीं कर दे, हाँ। अगर आपके यहाँ पर कोई आए हैं तो हाँ कर देना है। क्या ड्यू लिस्ट पर वीएचएनडी से बहुत पहले तैयार की गई थी, हाँ। अगर आपको सबसे पहले आपको ड्यू लिस्ट को एकदम कंप्लीट आप कर देना है। फिर बाद में इस सर्वे वाला फोल्डर को आपको वीएचएनडी सर्वे का फोल्डर जो भी है उसको आपको कंप्लीट आपको भर देना। पहले आपको सबसे पहले ड्यू लिस्ट को आप तैयार करोगे तो आपका ये वीएचएनडी वाले सर्वे को आपको कंप्लीट कर देते हो और आपको साथ में ड्यू लिस्ट को भी सबसे पहले आप कंप्लीट कर देते हो उस टाइम टीकाकरण के दिन। तो आपका जो ICDS केस का वीएचएनडी का जो भी कार्य होता है वो कंप्लीट रहता है। इस तरह से ही आपका जो वीएचएनडी वाला कार्य को आप कंप्लीट कर सकते हो। इस फॉर्म को आपको समाप्त कर देना है। इसी तरह से ये समाप्त होने के बाद में आपका कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग या होम विजिट वाले या THR में जो परसेंट के हिसाब से आपका जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर आपको जो परसेंट होते हैं उस परसेंट के हिसाब से शो होता है कि इतने परसेंट आपने कार्य पूर्ण किया। चलो इसके अंदर आपको परसेंट के हिसाब से जो भी कार्य करते हो परसेंट हिसाब से वीएचएनडी में नहीं आता है। आपको सिर्फ यही आपको पूछा जाता है कि आपके केंद्र पर वीएचएनडी हुआ है या नहीं हुआ है। और आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और पीछे आपको बेल आइकन भी दिखेगा उसको भी आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से आप हमारे इस चैनल पर आपको जुड़ सकते हो और इस तरह की जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको सभी मिल जाएगी। जैसे ICDS केस को लॉगिन करना या अपडेट करना, कोई भी ICDS केस के रिलेटेड सभी वीडियो आपको इस चैनल पर आपको मिल